नमस्कार दोस्तों। वैसे विद्यार्थी जो 2025 में मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए हम लेकर आ चुके हैं 17 फरवरी को जो होने जा रही है आप सभी को हिंदी की परीक्षा। उसके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर आ चुके हैं। सभी बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। इस प्रश्न पत्र में से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और 100 के 100 ऑब्जेक्टिव को इसमें आपको बताते हैं। तो चलिएगा वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सेट कोड देख सकते हैं 101 है और 102 भी जिनका सेट कोड है उनका भी यही प्रश्न पत्र रहने वाला है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड सी। चलिएगा तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और फिर अपने प्रश्न पत्र में जाएंगे। सभी को पता है कि मैट्रिक के में आपको 100 प्रश्न दिए जाते हैं 1 से 100 तक, जिसमें आपको सिर्फ 50 प्रश्न का ही उत्तर दिए जाना रहता है। मतलब 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 1 से 100 तक के प्रश्न में। एक एक प्रश्नों को हम बताएंगे आपको। चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे लोग यहाँ पे एक क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा है? यह कहाँ लिखा है कि पांड्य जो है वो मदुरै जो है वो पांड्य लोग का दूसरी राजधानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक व्याकरण में। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, पपाती बेहोश से सी क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश से क्यों पड़ी थी? तो साथियों दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बुखार के तेजी के कारण। मतलब उसे तेजी से बुखार आया था इसीलिए। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। यह बात किसने कहा था? तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यह बात को कैलाश ने कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं नहीं ले रखा है, ये कैलाश ने बोला था। चौथा प्रश्न है, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो साथियों प्रेजेंट में मतलब अभी नानकाना साहब कहाँ है? तो अभी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी पाकिस्तान में, जहाँ पे गुरु गुरु नानक का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे। पांचवा प्रश्न, सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुरु नानक की रचना है सोहिला। 5 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे छठा प्रश्न को। छठा प्रश्न बहुत इजी प्रश्न, बहुत ही वीवीआई प्रश्न साथियों। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गुरु गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है सिखों के पांचवें गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, दंड कमंडल सिक्का सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, राम राम नाम बिनु बिरथे जगी जरमा। ठीक ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 8वां प्रश्न है, गुरु नानक किस पद में राम नाम की कीर्तन के बारे में बोलते हैं? तो बताइए साथियों, कीर्तन पर बल देते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रथम पद में। ठीक है, प्रथम पद में, गुरु नानक का प्रथम पद में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पिछानी जो है उसका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पिछानी शब्द का जो अर्थ होता है साथियों 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि पहचान। ठीक है, पिछानी मतलब पहचान। ठीक है, इसी के साथ 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? ठीक ना, कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, 10 का गुरु नानक हुए थे, सुमित्र नंदन पंत हुए थे, बद्री नारायण चौधरी या फिर रसखन हुए थे। 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी रसखन हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? याद रखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। या 11 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 11 का राइट आंसर कितना होगा? बी होगा। ठीक ना, बी होगा। बड़ौदा के नरेश के मतलब कि उनके प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए। 10 का। चलिए इसी के साथ 11 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे साथियों, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रख लीजिए, मुंह पर रहना चाहिए ये वाला प्रश्न। ठीक ना, 12 का राइट आंसर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का द अनटचेबल्स जो ये रचना है वो भीमराव जी का है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, भी विष की धात जो है उस शीर्षक पाठ कहानी कहाँ से लिया गया है? कहाँ से संग्रह है?
बीस के दांत, तो जिंदगी जोक, मौत का नगर, मित्र मिलन, 20 दांत की कहानी तथा अन्य सहेली अन्य कहानियां। तो साथियों 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 की दात तथा अन्य कहानियां से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? देखिए, जन्म मृत्यु, लेखक का जन्म मृत्यु याद रख लेना है, किस रचना को किसने लिखा ये भी याद रख लेना है। हम आपको 100% वादा के साथ बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न 15 रहते हैं आपको, ठीक ना। टोटल 15 प्रश्न पूछा जाएगा लेखक से, जन्म मृत्यु और रचना के संबंध में, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिएगा, राइट आंसर आपका ये होगा, 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चौपाई पर तो रखा, पर वे मिल नहीं रहा है, ये किसने बोला था? बताइए, लेखक की पत्नी, लेखक के रिश्तेदार, लेखक की माँ, या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा साथियों, जब बहादुर आप लोग पढ़िएगा तो उसमें ये बताया गया है कि 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिश्तेदार की पत्नी ये बोलती है। उसमें बताया गया कि 11 रुपया मैंने यहीं चौपाई पर रखी थी, चरपाई पर रखी थी, जो मिल नहीं रहा है। तो ये लेखक के रिश्तेदार की पत्नी ने बोला था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति पर साहित्य रचना, ठीक ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामविलास शर्मा को? तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निराला का साहित्य साधना। नेक्स्ट देखिएगा, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पर्याप्त। यथेष्ट मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन है? नटरंग की संपादक निम्न में से कौन है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी रसीम वाजपेयी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहते रहे? ठीक ना, तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे, ठीक ना। आप पढ़े होंगे पंडित बिरजू महाराज के बारे में। तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ठीक है, अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कविता का जनपद उनकी रचना है अशोक वाजपेयी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब क्या होता है? एक शब्द का अनेक शब्द, ठीक ना। तो इच्छा शब्द का क्या होता है? प्रसन्नता, अद्भुत, कामना या फिर सहकार। तो साथियों 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कामना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, इच्छा मतलब क्या होता है? इच्छा मतलब कि चाहत, और कामना मतलब ही चाहत, मतलब कि हम कुछ चाहते हैं, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। इसका पर्यायवाची का मतलब ही होता है कि एक शब्द के जैसा और शब्द, एक शब्द के अलावा अनेक शब्द। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गृहस्थ शब्द का विलोम, ठीक है, अभी पूछा है गृहस्थ शब्द का उल्टा। तो गृहस्थ शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सन्यासी। एक व्यक्ति गृहस्थ है जो घर में है, और एक व्यक्ति घर के बाहर है जो सन्यासी है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो नहीं हो सकता उसके लिए कौन सा एक शब्द दीजिएगा? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि असंभव। नहीं कहते हैं कि ये बात नहीं हो सकता, यानी कि दिस इज असंभव या असंभव है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, ठीक ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी घबराना, घबरा करके चेहरे का हवा उड़ जाता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्याय शब्द क्या होगा, मतलब अनेक शब्द क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र, ठीक है। महेंद्र हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र को महेंद्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण ऑप्शन सी हो जाएगा, नमकीन, ठीक ना। नमक का नमकीन हो जाएगा, विशेषण पूछ रहा है, ठीक ना, विशेषण। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर लोकित जो है उसका सही अर्थ क्या होगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, माने निरक्षर, ठीक ना, निरक्षर हो जाएगा इसका सही अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राम खाता होगा, ठीक ना, राम खाता होगा, ठीक ना। तो यह किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, या संदिग्ध वर्तमान, या फिर पूर्ण वर्तमान, ठीक ना। तो राम खाता होगा, अभी खा रहा है ना, खाता होगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदिग्ध, ठीक ना, संदिग्ध वर्तमान काल।
चलिए, गिरोह शब्द का संज्ञा बताइएगा। गिरोह शब्द क्या है? गिरोह होता है एक गुट, ठीक ना, ग्रुप होता है, और जिसमें समूह यानी ग्रुप की बात किया जाए, ऑप्शन डी आपका सदा राइट आंसर होगा। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना, तो 29 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट, गवाया शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गवाया शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय संधि विच्छेद करने के बाद जो अंतिम में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले आता है उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रत्यय, तो गवाया शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी वया। गा वया, और गा जो है आपको ये हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट देखिएगा 31वां प्रश्न, पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस काल का, किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आपादान कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कारण से यहाँ आ रहा है, लेकिन कारण नहीं होगा। इसलिए कारण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जुदाई की बात नहीं, जुदाई की बात आ जा रहा है, ठीक ना, और कारण में यहाँ पे जुदाई की बात नहीं होता है। तो कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आपादान से, ठीक ना, तो आपादान से यहाँ पे आ रहा है तो आपादान हो जाएगा, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 32वां प्रश्न, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, इस प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल हिंदी में 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 33वां प्रश्न, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ठीक है, यह में इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक ना, तो 38 का राइट आंसर होगा, साथ सॉरी यहाँ पे 33 है, तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिएगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे 34 का सी हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, शेर भर दूध, ठीक ना, शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, परिणाम बोधक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है, मतलब कि शुद्ध नहीं है? तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध है, ठीक ना, आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये हो जाएगा अशुद्ध। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 37 में हम आ चुके हैं, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन यहाँ पे तद्भव शब्द है, ठीक ना, तद्भव शब्द है, तो 37 का राइट आंसर बी, यानी मोर जो है वो तद्भव है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 प्रकार होते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनका खंड सार्थक होता है उसे क्या कहते हैं? 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यौगिक कहते हैं उसे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 40 नंबर, उससे शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उपसर्ग कहते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? सबको पता है, 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जफरी नामक अस्पताल में हुआ था, ठीक है। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ठीक ना, किस पर? वर्जिल पर, ठीक ना, तो साथियों 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अंग्रेजी कवि टेनिसन ने, ठीक है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है साथियों, सिक्कत का शब्द अर्थ क्या होता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है साथियों। सिक्कत का जो शाब्दिक अर्थ होता है 43 का सी हो जाएगा, मोम होता है, ठीक ना, ठीक ना। जो बच्चे टारगेट बुक को पढ़े होंगे, ठीक ना, टारगेट बुक को पढ़े होंगे, टारगेट पब्लिकेशन का, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, तो वो बुक को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न देखिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें, तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कन्नड़ कहानियों से, ठीक ना, कन्नड़ कहानियों से ली गई है दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अबूलर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? ठीक ना, किसी गांव का रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अबूलर के पास कौन रहती थी? तो 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मगमा जो थी अबूलर के पास किसी गांव की रहने वाली एक दही बेचने वाली थी। नेक्स्ट, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आ जाएगी? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार बाढ़ आ जाएगी। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो ढाते विश्वास, ये प्रश्न नहीं छोड़िएगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी सातकोड़ी होता। 48वां प्रश्न, 3 गोरे निस्तान डॉक्टर ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या
क्या, यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, क्या निदान प्रकट किया था? तो साथियों मतलब उसके लिए क्या सोचा था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पागलपन मिटना संभव नहीं है, ये बोला था उन तीनों डॉक्टर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगू किस समय से पागल थी? बताइएगा, जन्म से, 1 वर्ष से, 3 वर्ष से, या 2 वर्ष से? तो 49 का राइट आंसर ये होगा, यानी मंगू जो थी साथियों वो जन्म से पागल थी। ठीक है। लेखक सुजाता ने रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर में है, ठीक ना, नगर में है कौन? सुजाता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, कवि रसखन को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रसखन को पुष्टि मार्ग की शिक्षा जो दी थी, दीक्षा जो दी थी, दिए थे, वो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गोस्वामी गोस्वामी विठलनाथ। ठीक ना, गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। नेक्स्ट, किनके रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ठीक ना, कोटि हिंदू वारिये। तो वामन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि रसखन की। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वामन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसखन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 53 नंबर प्रश्न, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1689 में। नेक्स्ट देखिएगा, 54 नंबर प्रश्न कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। बहुत भी प्रश्न है, 2023 में, सॉरी 2024 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत सौभाग्य नाटक किसकी है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी है? 55 का राइट आंसर ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, मनुज भारती देखी को सकल नहीं पहचान, इस पंक्ति को किस कविता से लिया गया? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्वदेशी से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो बद्री नारायण चौधरी ने किया है आनंद का कांदविनी। ठीक ना, आनंद कादम्बिनी। चलिए नेक्स्ट है, ग्राम्या किसकी रचना? बहुत ही भीवी है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राम्या किसकी रचना? 58 का राइट आंसर डी होगा, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों अभी हम 58वां प्रश्न को हल किए हैं। ठीक ना, 58वां प्रश्न को लास्ट में जब 100वां प्रश्न को हल करेंगे तो आपको कमेंट में बताना है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे करके कि आपने टोटल कितने प्रश्नों को सही कर पाया है। सच्चा सच्चा बोलिएगा, ठीक ना, इसमें कोई भी आपको नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो सही सही कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आप ला सकते हैं अभी। ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ हम 59वें प्रश्न में आ चुके हैं, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे 59वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गंगादत्त पंत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या होगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रवि सिंह जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम रहता है। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी सबको पता है, अभिनियों में पढ़े होंगे, बताइएगा रोन नदी कहाँ है? 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षिण फ्रांस में। ठीक ना, अभिनियो दक्षिण फ्रांस में। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे 62वां प्रश्न साथियों, विनोद कुमार शुक्ल किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए? 62 का राइट आंसर सी होगा, 1990 में। ठीक है, क्या चीज मिला था? साहित्य अकादमी। किनको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल जी को। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है, झोले में कितनी मछलियां थी? बताइएगा, झोले में टोटल कितनी मछलियां थी? तो टोटल 3 मछली थी, ऑप्शन डी राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा, भैया, ठीक ना, भैया मछली अभी कट जाएगी? ठीक ना, ये कौन बोला था भैया मछली अभी कट जाएगी? किसने पूछा था? तो 64 का राइट आंसर ये होगा, संतू ने पूछा था। संतू ने पूछा था किससे? तो भैया से, भैया मछली अभी कट जाएगी। नेक्स्ट, 65वां प्रश्न, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यार जुलाहे नाम से किए हैं। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या रहता है? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम रहता है ऑप्शन सी, शमसुद्दीन। ऑप्शन 66 का राइट आंसर सी होगा। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सबको पता है, 67 का डी हो जाएगा, यानी शहनाई वादक थे। आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे इस बात को। किस स्थान पर मरण भी मंगल होना माना गया है? ठीक ना, किस स्थान पर मरना भी मंगल होता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काशी में। चलिएगा, काशी में मरना मंगल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 69वां प्रश्न, गांधी जी को किसने
महात्मा कहा? तो गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। चलिए 17वां प्रश्न, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। ठीक ना, इस कथन को किसने बोला था? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? नानक जी का, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय जी का या अनामिका का? तो साथियों चिंता जो है 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अज्ञेय का। ठीक ना, अज्ञेय ने लिखा है क्या चीज? तो चिंता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 72, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार दूर से कौन ललकारता है? तो ये बताना है आपको, 72 का राइट आंसर बताइएगा। तो फूल ललकारता था, पत्ते या फल या वृक्ष? तो ऑप्शन आपका डी होगा, वृक्ष ललकारता है। और फिर पूछता है कौन? चलिए 73वां प्रश्न साथियों, उसका खरगोश की खालिसा बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अक्षर ज्ञान में। ठीक ना, अक्षर ज्ञान में वो बेटे का खा जो है वो बेचैनी है। चलिएगा इसी के साथ 74वां प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधन करता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भगवान को, प्रभु को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीत और रीति, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? स्वदेशी से है, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा या भारत माता से है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये जो लिया गया स्वदेशी से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है तब क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या संयुक्त ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संपृक्त ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, भा का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, चैनल पर वीडियो बनाया गया है, जाकर देख सकते हैं। भा का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ का, तालु का, ओष्ठ का या मूर्धा का? साथियों 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओष्ठ का। भा बोलकर देखते हैं तो जो आपस में टकराता है वो है होठ, तो होस्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। 78वां प्रश्न, उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के दृष्टि से 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, टोटल 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। जगानंद जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जगत प्लस आनंद, जगदानंद, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? ठीक ना, अशुद्ध शब्द है। ठीक ना, प्रशंसा, द्रवीभूत, अर्चना या निर्वृति? साथियों जो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रवीभूत जो है वो यहाँ पे अशुद्ध है। द्रवी जो है ये आपको द्रवी इधर से होगा, ठीक ना, हर्षाई नहीं होगा, दीर्घाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संग्रह शब्द का उपसर्ग, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सम, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर सी होगा, साप्ताहिक। सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक, पीछे बताए थे, बताइएगा। नमक का विशेषण क्या होगा? तो नमक का विशेषण हो जाएगा नमकीन, ठीक ना, नमकीन। चलिए दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा? दर्शनीय शब्द का प्रत्यय 83 का राइट आंसर डी होगा, अनीय, ठीक ना। दर्शनीय में अनीय, दर्शनीय तोड़ते हैं उसे तो अनीय बचता है लास्ट में। चलिए 84वां प्रश्न, शरणागत शब्द का समास क्या होगा? शरणागत, तो 84 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान में मग्न साधक या कौन सा पदबंध है? 85 का राइट आंसर भी विशेषण पदबंध है। 86, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही वीवीआई कर लीजिएगा इसे, ठीक है, बहुत ही वीवीआई कर लीजिएगा इसे रचना की दृष्टि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी, यानी टोटल 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, हमारे जवानों को देख कर दुश्मन भाग गए, या किस वाक्य से लिया गया है? मतलब किस वाक्य का उदाहरण है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सरल वाक्य का उदाहरण है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। 88वां प्रश्न, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को सुलाया या कि बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने, तो कर्ता ने हो जाएगा, कर्ता है इसमें नहीं है, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा ऑप्शन डी, 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। कर्म को आ गया इसमें देखिएगा, तो चिन्ह जो जहाँ पे आता है उसी वही आंसर होता है आपका, तो कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट
89 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है ऑप्शन ए, यानी कि मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वो आया, या कौची है? तो यह मिश्र वाक्य है। 90 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो निधड़क निधड़क शब्द का समास क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एक अव्ययी भाव समास है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए वाला जो है ऐसे करके जो रहता है ना वाट का, यानी कि ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए अब बाकी एक कॉमा है, ये डैश है, सॉरी हाइफन, ये हाइफन इसको बोलते हैं, इस ये जो है आपका, चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 92 नंबर प्रश्न में, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं? तो देखिएगा किस भाषा को देवनागरी कहते हैं? 92 का राइट आंसर डी होगा, हिंदी को हम देवनागरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो बहन, मित्रता, घर या दीपावली, मतलब दिवाली। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मित्रता जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, मित्रता नहीं होगा। 93 का राइट आंसर बताइएगा। 93 का राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? मित्रता जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बहन जो हो जाएगा वो पूरे बहन समाज का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसमें ये हो जाएगा पूरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिवाली नहीं होगा, दिवाली नहीं होगा, तो बहन यहाँ पे नहीं होगा, याद रखिएगा। बहन मित्रता में भाववाचक है, बहन में क्या होगा? तो बहन में जातिवाचक संज्ञा होगा, पूरे जाति का बस बोध करा रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे घर नहीं होगा, दीपावली हो जाएगा, ठीक ना? दीपावली आपका 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दीपावली क्या चीज है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, परिवेश शब्द में कौन लिंग है? परिवेश शब्द में कौन लिंग है? 94 का राइट आंसर बी होगा, पुल्लिंग है, ठीक ना? परिवेश शब्द एक पुल्लिंग है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग, तो दाता बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, बी हो जाएगा यहाँ पे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा, 95 का बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 96 का राइट आंसर सी होगा, आम्र जो है एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाग्यवान का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी भाग्यवती, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कारक के कितने भेद है? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, 98 का राइट आंसर ए होगा, टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कारण याद कर लीजिएगा ये सब। कर्ता को किस विभक्ति से, मतलब कर्ता का विभक्ति क्या है? विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने, तो पहला ही है ये, तो कर्ता ने, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 100 का देखिएगा, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर या जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? 100 का राइट आंसर सी होगा, कर्म कहते हैं, ठीक है? कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ साथियों हम बढ़ जाते हैं आगे, और इसमें 100 के 100 प्रश्नों को आपको बताए हैं, याद कर लीजिएगा इस सभी प्रश्नों को। इसमें से आपको 20 से 30 प्रश्न इजीली आपके एग्जाम में आने वाला है। तो साथियों आई होप इस वीडियो को पूरा देखें हैं, जो लोग पूरा देखे हैं आप लोग कमेंट में नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप कितना प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाए हैं। मिलते हैं साथियों इसी के साथ हम अगले पेपर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।